Okay, so let's start today's class. Everything is ready for all of you, right? Introduction to HTML. Introduction of HTML. We have already covered this topic. We will just recap it. HTML or hypertext markup language is the most widely used markup language for website designing. मतलब वेबसाइट अगर बनाना है तो HTML पे के द्वारा ही बनाना है, ठीक है? HTML is the basic building block of website designing. HTML is basic building block of website designing. Technically, HTML is not a programming language. This is a markup language. And markup language किसको कहते हैं? जो लैंग्वेज मार्कअप टैग से बना होता है, जिसमें हम लोग मार्कअप टैग्स का यूज करते हैं. क्या होता है मार्कअप टैग? हम लोग अभी कुछ देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? HTML का डिफरेंट वर्जन्स है. 1991 से स्टार्ट हुआ है. 2012 में इसका HTML 5.0 के नाम से द लेटेस्ट वर्जन आया है. उसके बाद भी कुछ वर्जन आया होगा. 12 वाला जो है HTML 5.0 इज द कह सकते हो मोस्ट पॉपुलर. नाउ बिफोर यू बिगिन यू शुड बी फैमिलियर विद, आपको पता होना चाहिए नोटपैड पे कैसे फाइल को सेव करते हैं, कैसे टाइप करते हैं, कैसे फोल्डर्स वगैरह को मैनेज करते हैं, कैसे फाइल्स को डायरेक्टरी के अंदर, और उसको दैट इज कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट, ठीक है? नेक्स्ट कैसे नेविगेट विद इन डायरेक्टरीज. ओके, ये एक ही बात हुआ, ठीक है? हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरीज एंड हाउ टू नेविगेट, मतलब एक ही के अंदर आता है, फाइल मैनेजमेंट कहलाता है ये. और तीसरा है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेट ब्राउजर. तो सब लोग ब्राउजर पे ही अभी कनेक्टेड हो, तो इसके बारे में तो कम से कम इतना पता होगा कि टैब होता है, न्यू टैब होता है ना, रिफ्रेश बटन होता है, यूआरएल बॉक्स होता है, इतना तो पता होगा सबको, ठीक है? नहीं पता है तो वो पता होना चाहिए, ठीक है? नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज क्रिएटिंग अवर फर्स्ट वेब पेज. वी हैव इन सी प्रोग्रामिंग हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे पहला सी प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, कैसे रन करवाते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग चूंकि वेबसाइट डिजाइनिंग पढ़ने वाले हैं, तो क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज, अपना पहला वेब पेज हम लोग बनाने वाले हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर फर्स्ट वेब पेज. ओके, सो स्टार्ट नोटपैड. Start notepad. Can anyone reply how to start notepad using run command? Anyone? Just open your mic and reply. What is the process to start notepad using run command? Last class में हम लोगों ने डिस्कस किया है. Anyone? Using your mic, no chat box. विंडो बटन प्लस आर करें. Okay, very good. Name your name. Your name? अंकित आनंद. Okay, Ankit Anand. ओके ओके, अंकित आनंद करेक्ट रिप्लाइड दिस आंसर, ठीक है? विंडो आर हम लोग दबाएंगे. नाउ रन कमांड के ये रन कमांड में नोटपैड को खोलने के लिए हम लोग क्या टाइप करेंगे? नोटपैड, ठीक है? नोटपैड. बट मेक श्योर यू डोंट गिव एनी स्पेस और स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है? स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे PADE पैड लिख दिए या NOT नोट लिख दिए तो इसमें गलती आ जाएगा, ठीक है? वो काम नहीं करेगा. NOTEPAD विदाउट एनी स्पेस, ठीक है? एंड जस्ट प्रेस द इंटर की, आपका नोटपैड आपको खुल जाएगा, ठीक है? आप किसी भी विंडोज पे काम कर रहे हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, आपके सभी में ये काम करेगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अंदर क्या प्रोसेस है, अंदर क्या फंक्शनलिटी है, अंदर का UI कैसा है, उससे कोई मतलब नहीं है. दिस इज द कमांड, ठीक है, टू स्टार्ट सम एप्लीकेशन. नाउ इसके बाद क्या प्रोसेस है? ये तो पहला स्टेप हुआ. इसके बाद क्या प्रोसेस है? टाइप HTML कोड विथ HTML टैग्स, ठीक है? बट टिल नाउ वी हैव नॉट स्टडीड एनी टाइप ऑफ HTML टैग्स, ठीक है? तो हमको नहीं पता है तो हम अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज इन द फाइल मेनू चूज सेव एज. इन द फाइल मेनू चूज सेव एज. तो हम लोग पिछले क्लास में किए थे, फाइल में जाकर के सेव में जाते थे. तो सी, पहली बार अगर हम फाइल बना रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम अगर है मेरा, फर्स्ट टाइम कहने का मतलब अभी हम पेज खोले हैं और ये पेज पहली बार हम सेव कर रहे हैं, इस पेज को पहली बार सेव कर रहे हैं. ये नहीं कि लैपटॉप में पहली बार कर रहे हैं या पहला वेबसाइट बना रहे हैं, वेब पेज नहीं. अगर हम ये पहला फाइल बना रहे हैं, मतलब पहली बार इसको ओपन कर रहे हैं, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको डायरेक्टली सेव भी करेंगे तो वही काम होगा, और सेव एज भी करेंगे तब भी वही काम होगा. बट अगर वो उसमें पहले से कोड लिखा हुआ है उस फाइल में,
और नेक्स्ट टाइम हम उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वैसे केस में अगर हम सेव करते हैं तो वो उसी फाइल को अपडेट करेगा, बट सेव एज करेंगे तो वो अलग से फाइल बनाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंसेस है। नाउ वी विल सेव और सेव एज, दिस बोथ विल वर्क सेम। सेव, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज कि हमको अपने फाइल को कहां रखना है। ठीक है, द लोकेशन ऑफ फाइल। ठीक है, तो अभी हम अपने फाइल को एफ ड्राइव नहीं ई ड्राइव में, हमारा वेब डिजाइन, और यहां पे हम लोग एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, क्लास एग्जाम। दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज आवर फोल्डर जहां पर कि हम अपना सारा का सारा फाइल रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, फाइल नेम में हम लोगों को अपना नाम फाइल का देना है। फाइल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि ये मेरा पहला एग्जांपल है, पहला वेब पेज है, तो लिखेंगे माई वेब पेज, वेब पेज 1, माई वेब पेज 1, ये मेरा पहला वेब पेज है। ठीक है, इसके बाद डॉट HTML लगाएंगे, जैसे सी प्रोग्रामिंग में डॉट सी लगाते हैं तो यहाँ डॉट HTML लगाएंगे। नेक्स्ट इज ऑल फाइल, ऑल फाइल। ठीक है, और इसके बाद हम अपने फाइल को यहाँ पर सेव कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, सेव कर देंगे। ओके, अब क्या होगा कि हमारा जो ये फाइल है ये हमारा उस लोकेशन पर क्रिएट हो गया होगा। कैसे देखेंगे, तो जस्ट हम लोग इसको ओपन करेंगे, अपने लोकेशन पे जाएंगे, जैसे हम नॉर्मली डेस्कटॉप पे रहते हैं। ठीक है, तो डेस्कटॉप से हम लोग चले जाएंगे ई ड्राइव में, ई ड्राइव से हम लोग चले जाएंगे वेब डिजाइन में, वेब डिजाइन से हम लोग चले जाएंगे क्लास एग्जाम्पल में, क्लास एग्जाम्पल के अंदर हम देख रहे हैं कि माई वेब पेज 1 जो है इस नाम से एक फाइल बन चुका है। और ये जो है ये किस में खुलेगा, माइक्रोसॉफ्ट एज में खुलेगा। ये कैसा डॉक्यूमेंट है, HTML डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसको हम डबल क्लिक अगर करेंगे तो ये हमारा वेब पेज हमारे ब्राउजर में खुल गया है, हमारे ब्राउजर में ये खुला है। ठीक है, नॉर्मली अभी ये बाय डिफॉल्ट किस ब्राउजर में खुल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में। ये डिफॉल्ट ब्राउजर होता है क्योंकि ये सिस्टम का इनबिल्ट होता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये मेरा पेज गूगल क्रोम पे खुले तो राइट क्लिक करेंगे, ध्यान से देखोगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन में जाएंगे और गूगल क्रोम ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा गूगल क्रोम में खुल गया। ठीक है, अब ये मेरा गूगल क्रोम में खुल गया। तो फिलहाल अभी हम गूगल क्रोम नहीं खोलेंगे, अभी फिलहाल हम लोग जो मेरा डिफॉल्ट है उसका भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। ठीक है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है कि अभी तो इसके अंदर कोई कोड लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई कोड नहीं लिखा हुआ है इसलिए ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल हमको दिखाई पड़ रहा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक वेब पेज है। ठीक है, इसके बाद मान लो कि हम अपना जो जो नोटपैड हम खोले थे अभी फिलहाल हम उसको मिनिमाइज किए हुए हैं। ठीक है, और आप लोग भी उसको मिनिमाइज ही करेंगे, बार बार उसको क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे बता रहे हैं। जैसे अभी हम कुछ लाइन लिखेंगे फिर सेव करके ब्राउजर को देखेंगे कि ब्राउजर पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो वैसे केस में बार बार बंद क्यों करेंगे, लास्ट में एक बार जब बंद कर देंगे, ठीक है, जब मेरा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हर बार बंद कर रहे हैं और हर बार ओपन कर रहे हैं। अगर बाय मिस्टेक हम गलती से बंद कर दिए, मान लो हम बंद कर दिए, अब हम उसको इस फाइल को नोटपैड में कैसे देखेंगे। अब तो ये अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्राउजर में खुल रहा है, और जब ये ब्राउजर में खुल रहा है तो ब्राउजर में हम कोडिंग तो नहीं कर पाएंगे, ब्राउजर में तो आउटपुट आएगा। ठीक है, वेब पेज का आउटपुट आएगा, तो वेब पेज का कोडिंग कहां पे आएगा, तो नोटपैड में आएगा। तो नोटपैड में कैसे खोलेंगे, तो राइट क्लिक, ओपन विथ, अब नोटपैड यहां पे नहीं दिख रहा है तो चूज अनदर ऐप में जाएंगे, चूज अनदर ऐप, मोर एप्स, नोटपैड। ओके, अब ये है नोटपैड में खुल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि बार बार उसको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बार बार उसको क्लोज और ओपन नहीं करना, इस प्रोसेस से हम लोग इसको मिनिमाइज कर देंगे। जैसे इसके अंदर ये कुछ लिखना हुआ तो लिख लिए, मिनिमाइज कर दिए, ये नीचे चला गया। अब हम बाकी काम करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसको हम ब्राउजर पे देखना चाहते हैं, डबल क्लिक किए, ब्राउजर पे खुल गया। अब हम ब्राउजर नहीं देखना चाहते हैं, कोड देखना चाहते हैं, इसको मिनिमाइज कर देंगे और अपना और नोटपैड को खोल लेंगे। तो यही तो मिनिमाइज का काम होता है, मल्टीटास्किंग।
ठीक है, जिसको हमको यूज करना है उसको सामने रखेंगे, बाकी को मिनिमाइज करके रखेंगे, ठीक है। एनीवन हैव एनी डाउट? जस्ट रिप्लाई विद द माइक इफ एनीवन हैव एनी डाउट। ओके ओके ओके, जस्ट म्यूट योरसेल्फ। ओके, थैंक यू। तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए जब हम कुछ बोलें। तो अगर नहीं है डाउट तो नो सर, अगर है डाउट तो यस सर, है ना। अगर डाउट हो रहा है तो नाम बोल के फिर डाउट बोलोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बता दिए हमको पता ही नहीं है कौन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। ओके, अब सवाल उठता है कि हम लोग तो एक वेब पेज बना लिए बट वेब पेज खाली है। अगर वेब पेज खाली होना था तो फिर बनाए क्यों, ठीक है। वेब पेज कंटेंट्स इंफॉर्मेशन हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े हैं, हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े हैं। गो टू द बैक एंड सी व्हाट वी हैव स्टडीड। वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेज, है ना, समथिंग आई हैव मॉडिफाइड, है ना। और अच्छा डेफिनेशन बनाने के लिए थोड़ा सा हम इसको, आपको पिछले क्लास में बताए होंगे कि यहाँ पर वेब पेज लिखा है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना कि एक ही इंटर रिलेटेड वेबसाइट होगा, तो इसको हम थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर दिए हैं। वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेज ऑन द इंटरनेट ग्रुप्ड अंडर ए सिंगल नेम। एक नाम के अंदर बहुत सारा वेब पेजेज है एक ही ऑर्गेनाइजेशन का, और उसको इंटरलिंक्ड किया गया है, एक दूसरे से जोड़ा गया है, ठीक है, ताकि एक पेज खुले और बाकी सारा पेज उसी से कनेक्टेड हो, ठीक है। इट रेफर्स टू साइट ऑन वेब, ठीक है, मतलब वेब पर एक जगह जहां पर हमारा फाइल्स अवेलेबल है, दिस इज कॉल्ड वेबसाइट। ए वेब पेज कैन कंटेन्स ह्यूज इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड हाइपरलिंक्स। ये कह रहा है कि एक वेब पेज जो है, एक वेब पेज, इसके ऊपर ग्राफिक्स भी हो सकता है, ग्राफिक्स मतलब इमेज, टेक्स्ट भी हो सकता है ना, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है। बट मेरा तो वेब पेज अभी खाली है, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे? तो हम लोग अब कोडिंग करेंगे। क्या कोडिंग करेंगे? गो टू द स्लाइड एंड अब इसमें हम लोग इसको कंप्लीट तो कर लिए बट पढ़े नहीं, ठीक है। क्या था? फाइल मेनू के अंदर जाओ, ठीक है, और फाइल मेनू के अंदर जाओ, सेव एज को चूज करो, ऑप्शन बॉक्स में ऑल फाइल्स को लिखो, फाइल नेम लिखो, .html लगाओ, है ना, लोकेशन चूज करके सेव कर दो, ठीक है। तो हम लोग ये सब काम करके देख लिए ऑलरेडी, पहले ही कर लिए। इसके बाद है कि अगर हम उसको ब्राउजर में खोलना चाहते हैं तो राइट क्लिक ओपन विथ ब्राउजर, और नोटपैड में खोलना चाहते हैं तो राइट क्लिक ओपन विथ नोटपैड। ये भी स्टेप हम लोग कर लिए हैं, प्रैक्टिकली हम लोग दोनों स्टेप कर लिए हैं, ठीक है। नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज। HTML टैग्स हम लोग को अभी यहाँ पे दिया हुआ था, HTML टैग टाइप करना है। हमको नहीं पता था HTML टैग के बारे में, हम लोग नहीं टाइप किए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है टैग, व्हाट इज HTML टैग, ठीक है। टैग इज नथिंग बट इट इज ए मार्कअप टैग, ठीक है, और इट इज जस्ट लाइक ए कीवर्ड्स। हम लोग C++ में कीवर्ड्स पढ़ते हैं, इट इज रिजर्व्ड वर्ड, ठीक है। तो यहाँ भी दिस इज ए कीवर्ड सराउंडेड विथ एंगल ब्रैकेट, है ना, सराउंडेड विथ एंगल ब्रैकेट, मतलब एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा गया ये एक स्पेशल वर्ड होता है जिसका मीनिंग पहले से डिफाइंड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एक सेकेंड वेट ए मिनट। दिस इज HTML टैग, ठीक है, एंगल ब्रैकेट के अंदर एक वर्ड। तो एक एग्जाम्पल हुआ, ऐसा बहुत सारा टैग्स हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टैग, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग टैग, ठीक है।
बट ये बेसिक बात हुआ कि जब एक एंगल ब्रैकेट के अंदर कोई वर्ड लिखेंगे तो वही HTML टैग कहलाएगा, ठीक है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग टैग्स का यूज होगा। अब कहता है HTML टैग्स नॉर्मली कम्स इन पेयर लाइक B एंड B, ठीक है। कहने का मतलब कि जब नॉर्मली 99% केसेस में जो HTML टैग होगा वो पेयर में होगा, ठीक है, जोड़ा होगा, जिसमें एंगल ब्रैकेट के अंदर अगर सिंपली वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे एंगल ब्रैकेट के अंदर हम HTML लिखे हुए हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे स्टार्ट टैग या फिर उसको कहेंगे ओपनिंग टैग। और उसी वर्ड के आगे अगर हम स्लैश लगा दें, उसी वर्ड के आगे अगर हम स्लैश लगा दें, सी दिस, उसी वर्ड के आगे हम अगर स्लैश लगा दें तो दैट इज कॉल्ड इंड टैग या फिर क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो स्टार्ट टैग, इंड टैग, ठीक है, ये समझ में आया, स्टार्ट टैग, इंड टैग, ओके। नाउ द इंड टैग इज रिटन लाइक द स्टार्ट टैग विद द फॉरवर्ड स्लैश, स्लैश लगा देने से वो इंड टैग हो जाता है। और इंड टैग पहले नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले बंद फिर खुला हुआ, नहीं, पहले खुला हुआ फिर बंद, ठीक है। और नेस्टेड होता है, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि एक को ओपन करके क्लोज करेंगे तभी दूसरे को फिर ओपन करेंगे, ऐसा नहीं है, एक के अंदर दूसरे को खोल सकते हैं, ठीक है, फिर दूसरे के अंदर तीसरे को भी खोल सकते हैं। दिस इज इन जस्ट लाइक ए नेस्टेड फॉर्मेट। जैसे आपका ओनियन होता है, प्याज होता है, तो प्याज के अंदर एक लेयर, फिर अगला लेयर, फिर अगला लेयर, फिर अगला लेयर, ठीक है। तो वो कंसेप्ट समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। HTML टैग्स आर केस सेंसिटिव। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब अगर आप कैपिटल में HTML लिखें या स्मॉल में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सॉरी, इनसेंसिटिव, नॉट सेंसिटिव, इनसेंसिटिव, मतलब आप कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें, मिक्स करके लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो वर्ड सही होना चाहिए। वर्ड का स्पेलिंग गलत होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। वर्ड अगर सही है तो किसी भी केस में लिखा हुआ है वो काम करेगा। You can type tags in uppercase or lowercase, but if you are type incorrect spelling, then it will be ignored by the web page. Okay, done. Move to the next page. Now this is page structure, है ना। हम लोग पहले भी सी प्रोग्रामिंग में सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर पढ़े थे, तो यहाँ पे हम लोग HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, HTML का पेज स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें रेड कलर वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है डॉक टाइप, वो नॉर्मली ऑप्शनल है, ठीक है, वो जनरली अभी स्टार्टिंग फेज में हम लोग नहीं भी यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो सेक्शन है, रेड कलर का जो सेक्शन दिया हुआ है, ये वाला, अगर हम इसका यूज नहीं भी करेंगे अपने प्रोग्राम में, अपने HTML डॉक्यूमेंट में अभी फिलहाल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज समझ लो अभी ही, अच्छा रहेगा। देखो, किसी टैग के नाम के आगे अगर, आई विल जूम द एरिया, किसी टैग के नाम के आगे अगर एक्सक्लामेशन मार्क दिख रहा हो तो समझो वो कमेंट टैग है, वो कमेंट टैग है। और ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग में कमेंट टैग का कंसेप्ट पढ़े हुए हो, ठीक है। क्या होता है, इट विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, तो यहां भी इट विल बी इग्नोर्ड बाय द ब्राउजर, ठीक है। डॉक टाइप के आगे हम लोग क्या लगा दिए हैं, कमेंट लगा दिए, एक्सक्लामेशन लगा दिए हैं, तो वो कमेंट बन गया और कमेंट लाइन को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसका यूज है, बट अभी अभी स्टार्टिंग फेज में इसका वैसा कोई यूज नहीं है। नाउ कम टू द ग्रीन एरिया। ग्रीन एरिया में तुम देख सकते हो कि हमारा एक ग्रीन एरिया है जो काफी बड़ा है ना, ऊपर से लेकर नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। सी हियर, ये ग्रीन एरिया यहां पे स्टार्ट हुआ, यहां पे स्टार्ट हुआ है, और यहां पे एंड हुआ है। मतलब इसके अंदर जो है वो इसके इसके अंदर का ये है, कंटेंट्स है, ठीक है, कंटेंट है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो सेक्शन है, एक हेड सेक्शन है, ये वाला हेड सेक्शन है जो यहां आके क्लोज हुआ है, और दूसरा बॉडी सेक्शन है। तो एक के अंदर
दो अलग अलग सेक्शन, एक हेड सेक्शन एक बॉडी सेक्शन, और वो पूरा का पूरा किसमें, HTML में। ये जो अभी तुम देख रहे हो ये जनरल पेज स्ट्रक्चर है। HTML का कोई भी पेज होगा उसमें इतना तो लिखना ही है, इतना तो लिखना ही है, ठीक है। हम कुछ भी करें या हम कुछ भी नहीं करें, अगर हम वेब पेज बना रहे हैं तो ये 6 लाइन हमको लिखना है। तो इसको तुम जैसे भी समझो, याद कर लो, समझ लो, रट लो, जैसे समझना है जैसे लिखना है वैसे तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है कि HTML के अंदर दोनों होगा, ऐसा नहीं कि HTML को ओपन करके क्लोज कर दिए फिर नीचे हेड लिखे और बॉडी लिखे, तब वो दिक्कत करेगा, ठीक है। या हेड के अंदर बॉडी लिख दिए तो भी दिक्कत करेगा। तो हम ये कहना चाह रहे थे, हालांकि इसमें दो दो दे दिया है तो तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट तुम एक को अगर देखोगे तो यहाँ पर देखने वाला चीज क्या है, यहाँ पे देखने वाला चीज क्या है वो देखो। यहाँ पे देखने वाला चीज ये है कि ये हमारा जो है ये यहाँ स्टार्ट होकर के यहाँ एंड हुआ, ठीक है। ये यहाँ स्टार्ट होकर के यहाँ एंड हुआ, ये यहाँ स्टार्ट होकर के यहाँ एंड हुआ, और ये यहाँ स्टार्ट होकर के यहाँ। इट इज जस्ट लाइक ए ओनियन, ठीक है। आप ओनियन को आधा काट दो, हालांकि इसमें दो सेक्शन है तो तुमको होगा कि भाई ये अलग लेयर है ये अलग लेयर है, बट मान के चलो कि ये दोनों अगर एक ही हो जाए, मान लो जस्ट समझने के लिए, इट इज जस्ट लाइक ए ओनियन, ठीक है। ओनियन का ये एक लेयर हुआ, दिस इज फर्स्ट अपर लेयर, दिस इज इनर लेयर, अगेन इसके अंदर अगर कोई होता तो वो एक अलग लेयर बनाता। तो ये लेयर बाय लेयर, ये हम इसलिए समझा रहे हैं कि ये जो है कैसे ओपनिंग और एंड हो रहा है, इसके कंसेप्ट को यहां पर क्लियर करना है, ठीक है। कि यहां स्टार्ट हुआ यहां एंड हुआ, फिर यहां स्टार्ट हुआ यहां एंड हुआ, यहां स्टार्ट हुआ यहां एंड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दो अलग अलग सेक्शन बना दिया है तो तुम लोगों को थोड़ा सा में भी दिक्कत होगा, बट हम समझा रहे हैं तो उसको समझने का कोशिश करना है कि हम क्या समझा रहे हैं, ठीक है। मतलब जो सबसे ऊपर खुला वो सबसे अंत में बंद हुआ, उसके अंदर जो खुला वो उसके अंदर, फिर उसके अंदर अगर कोई खुलता, अभी हम करके देखेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। तो नाउ मूव टू द एग्जाम्पल, नाउ मूव टू द एग्जाम्पल। वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड आवर वेब पेज, एंड एज वी नो कि हम जब वेब पेज बनाएंगे तो कुछ कोड ऐसा है जो हमको लिखना ही लिखना है, जो हमको लिखना ही लिखना है, इस तरह से लिखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर में जो जिसके अंदर है वो उसके अंदर लिखना है, ठीक है। दिस इज योर स्ट्रक्चर, पेज स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहां पर इस तरह से लिखने से ये क्लियर होगा कि कौन किसके अंदर है, ठीक है। अगर हम इसको एक लाइन से लिख देते तो कंफ्यूजन होता कि कौन किसके अंदर है, बट अब ये क्लियर बता रहा है कि कौन किसके अंदर है, ठीक है। अब यहां पर इसको सेव कर दो, फाइल सेव, सेव करोगे तो क्या होगा, ये फाइल अपडेट हो जाएगा, ठीक है। नया फाइल नहीं बनेगा, उसी फाइल में अपडेट हो जाएगा, वो जो कंटेंट है वो जो चेंजेज है वो उसमें ऐड हो जाएगा। अब अपने ब्राउजर में जाओ, जो ब्राउजर तुम ऑलरेडी खोले हुए हो, और इसको रिफ्रेश करो, इसको रिफ्रेश करो। देखो कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो हम ये कोड लिखे हैं इस कोड से पेज पर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर से पेज के आउटपुट पर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। अब आ जाओ एक एक करके हम लोग सीखते हैं। हेड के अंदर, हेड के अंदर हम लोग नॉर्मली टाइटल लिखते हैं, टाइटल। टाइटल मतलब हुआ कि हम लोग जैसे नॉट नॉट समझने का कोशिश करना, जैसे हम लोग ओके इसी में खोलते हैं, नया टैब मान लो खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू टैब लिखा हुआ है, अगर मान लो गूगल खोल लें तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ रहेगा, गूगल। तो ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं टाइटल, ठीक है। इसको कहते हैं टाइटल, किसी भी पेज का ये टाइटल होता है, ठीक है। इसके आगे इमेज लगा हुआ है, उस सेक्शन को अभी छोड़ दो, अभी इमेज वाला काम नहीं करेंगे। नॉर्मल अभी गूगल लिखा हुआ है, यहाँ पे माई वेब पेज 1 लिखा हुआ है। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरे इस पेज का टाइटल जीपी बरौनी हो फॉर एग्जाम्पल, हम लोग लिखेंगे जीपी, या फिर आईटी गुरुकुल हो। वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ आईटी गुरुकुल, ठीक है, आईटी गुरुकुल।
इस तरह से भी तुम लिख सकते हो अगर अभी के लिए दिक्कत हो तो। अब क्या होगा कि इसका टाइटल हम लोग डिफाइन कर दिए, ठीक है। ओपन और क्लोज इस दोनों के बीच में हम लिखे हैं आईटी गुरुकुल, मतलब इसका टाइटल आईटी गुरुकुल होगा, ठीक है। जस्ट सेव इट एंड रिफ्रेश दिस फाइल। सी द टैब, सी द टैब, एवरीवन सी द टैब। यहां पे क्या लिखा है, आईटी गुरुकुल, ठीक है। तो ये लाइन लिखने पर टैब में वो चीज दिखाई पड़ता है, जो टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। मान लो हम लिखते हैं जीपी बरौनी, फॉर एग्जाम्पल जीपी जीपी बरौनी, जो लिखोगे वो दिखाई पड़ेगा। तो हम लोग एज ए एग्जाम्पल क्या करेंगे, आईटी गुरुकुल का पेज बनाएंगे, ठीक है, वेबसाइट बनाएंगे, और तुम लोगों को भी टास्क दिया जाएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के क्या करना है तुम लोगों को, ठीक है। तो सीआईटी गुरुकुल ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये समझ में आ गया कि हेड, कहोगे सर हेड के अंदर टाइटल होता है, इसके अलावे भी कुछ होता है क्या? होता है, बस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ये पढ़ेंगे कि हेड के अंदर टाइटल लिखा जाता है। अब देखो वो जो स्ट्रक्चर का बात हम कर रहे थे, अगर इस बॉडी को यहां से हटा दो, मान लो जस्ट कट इट, अब देखो वो स्ट्रक्चर तुम्हारा बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये एक एक लेयर हुआ, ये दूसरा लेयर हुआ, ये तीसरा लेयर हुआ, ठीक है। This is first layer, top layer. This is inner layer. This is inner layer. Just like onion. Onion का अंदर का लेयर, बाहर का लेयर, ठीक है, ठीक है। ओके, ऑल ऑफ यू रिप्लाई। कम से कम हर बैच से कम से कम एक एक, ऐसा नहीं कि सब लोग कर लोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। तो वी हैव क्रिएटेड आवर फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। नाउ टेक गो टू द बॉडी सेक्शन, ठीक है। अब हम लोग बॉडी सेक्शन में जाएंगे। बॉडी सेक्शन में क्या होगा कि जो भी लिखोगे वो मेन पेज पर दिखाई पड़ेगा। ये वाला जो एरिया है इस एरिया पे दिखाई पड़ेगा, सीधा एरिया, ये वाला एरिया इस एरिया में दिखाई पड़ेगा। ओके, तो क्या लिखें हम लोग? नॉर्मली अभी फिलहाल हम लोग लिखते हैं हेलो हेलो स्टूडेंट्स, we have created our first web page. Save, refresh. Hello students, we have created our first web page. ठीक है। तो अब क्या है कि हम लोग जो अभी लिखे, ये हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर डायरेक्टली लिख दिए, ठीक है। नॉर्मली बॉडी टैग के अंदर नॉर्मली डायरेक्टली कुछ भी मत नहीं लिखो, ठीक है। डायरेक्ट कुछ मत दो, कोई कुछ भी दो तो उसको बताओ कि ये किस टाइप का एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट ये किस टाइप का है, ये इमेज है, ये टेक्स्ट है, ये हाइपरलिंक है, ये टेबल है, ये लिस्ट है ना, ये क्या है। तो नॉर्मली अगर तुम लिखते हो तो वो टेक्स्ट के रूप में पढ़ लेगा, बट ये तरीका सही नहीं है, ठीक है। तो फिर कहोगे सर कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो अगर नॉर्मली कुछ लाइन लिखना है तो उसके आगे फॉन्ट टैग लगाओ, फॉन्ट टैग, और लास्ट में स्लैश फॉन्ट, स्टार्ट विथ एंड एंड्स विथ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा
जैसा आउटपुट आ रहा है वैसा ही आउटपुट रह जाएगा। बट ये तरीका सही है, ये तरीका सही है, ठीक है, वो तरीका सही नहीं था। आउटपुट आ गया बट वो तरीका सही नहीं था। अब क्या करना है, अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। हम लोग ये तो लिखे कि हाँ कैसे लिखना होता है, ये हम लोग सीख लिए, ओके। बट हम लोगों का क्या है कि हम लोग जब वेब पेज पर कुछ भी टाइप करेंगे तो नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली हम लोग अपने कॉपी पर कुछ लिखते हैं तो क्या देते हैं, पहले हेडिंग देते हैं, पहले हेडिंग देते हैं, फिर उसके नीचे उसका कंटेंट्स लिखते हैं। नॉर्मली हम लोग ऐसा ही करते हैं। कभी भी तुम कुछ भी करने के लिए बैठो, कुछ भी अपने कॉपी पर लिखने के लिए बैठो, पहले हेडिंग दे दोगे, ठीक है। तो हेडिंग मतलब यहाँ पर शीर्षक नहीं, यहाँ पे शीर्षक नहीं, यहाँ पे हेडिंग मतलब जो टेक्स्ट है उसका हेडिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे H1, ठीक है। HTML में टोटल 6 तरह का अलग अलग हेडिंग है, जो स्टार्ट होता है H1 से और लास्ट में H6 तक जाता है। H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है, H6 सबसे छोटा हेडिंग होता है। अब ये कहोगे कि सर हेडिंग है तो बड़ा होना चाहिए, छोटा क्यों होगा? तो होता क्या है कि एक हेडिंग दिया, उसके अंदर तुम दूसरा हेडिंग बनाया, फिर उसके अंदर तीसरा हेडिंग बनाया, इस तरह से भी तो होता है ना। जैसे एक मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ तो वो टॉपिक तुम बड़ा अक्षर में लिखे, फिर उसके अंदर कोई दूसरा टॉपिक तुम लिख रहे हो तो उसको थोड़ा छोटा कर दिए, फिर उसके अंदर कोई तीसरा टॉपिक स्टार्ट किए हो, उसका हेडिंग दे रहे हो तो उसको और छोटा कर दिए। एग्री विथ मी? ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग, रिप्लाई ऐसा करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वही करने वाले हैं, H1 लिखे /H1 हम लोग लिख देते हैं, और इस दोनों के बीच में हम लोगों को जो भी टाइप करना है वो टाइप करेंगे, जैसे अबाउट अस, अबाउट अस, दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग। ठीक, क्या आता है लाइन को लिखने पर, क्या आता है हमारे ब्राउजर में, अबाउट अस, ठीक है। अब जब हम अबाउट अस लिख दिए तो नीचे हम लोग जाएंगे और इसके बारे में अपने 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 इंस्टीट्यूट के बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। अपने इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम टाइप करेंगे अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। हम क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे। अच्छा, तो डायरेक्टर्स मैसेज है, अबाउट इंस्टीट्यूट नहीं है क्या? ओके ओके है। अच्छा, आईटी गुरुकुल का है बट कंटेंट हमारा जीपी ब्रोनी का है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे इसको मान लो पेस्ट कर दो, ठीक है। अब क्या होगा कि पेस्ट तो तुम कर दिए लेकिन ये तरीका गलत है, ठीक है। इसको क्या करना है, पैराग्राफ में लिखना है। तो इसके लिए हम लोग पी टैग यूज करेंगे, पी टैग, ठीक है। स्टार्ट विथ पी टैग और एंड्स विथ पी टैग। इंड कैसे करते हैं, किसी टैग को इंड कैसे करते हैं, स्लैश, स्लैश लगा के इंड कर देते हैं। अब देखो यहाँ क्या आएगा, फाइल सेव। अभी फिलहाल इसको हम ठीक कर देते हैं। ये जो व्यू तुमको इस तरह से दिखा रहा है, ये ऐसा व्यू नहीं होना चाहिए, ऐसा है, ठीक है, ऐसा आना चाहिए। देखो अभी क्या है, यहाँ पे कितना लाइन में दिखाई पड़ रहा है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन, 11, 12, 13, 14, 15। देयर आर 15 लाइन्स। सेव करो फाइल को और ब्राउजर में देखो कि कितना लाइन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वाई यहां देखो लाइन ब्रेक कहां से किया है, एजुकेशन ऑफ से किया है, और यहां देखो कहां से किया है, क्वालिटी से किया है, ठीक है। इसको अगर तुम इस तरह से करोगे तो ये चेंज भी करेगा, ठीक है। बट ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं तो ये हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, ठीक है। लेकिन
अगर हम चाहते हैं कि कोई लाइन हम उसको स्टॉप करवाएं, वहीं पर वो स्टॉप हो, ठीक है, मतलब हम वहां से लाइन चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहां पे लाइन चेंज करना चाहते हैं, आई एम गिविंग यू एग्जांपल, आवर ऑनरेबल फाउंडर हैज डेडिकेटेड दिस इंस्टीट्यूट। वैल्यूज, वैल्यूज के बाद फुल स्टॉप है, ठीक है। तो इस वैल्यूज के बाद हम चाहते हैं कि मेरा लाइन ब्रेक हो जाए, भले वो लाइन कंप्लीट नहीं हुआ हो बट ब्रेक हो जाए, तो लिखेंगे यहां पर बी आर टैग, बी आर टैग, ठीक है। बी आर स्टैंड फॉर ब्रेक, ठीक है, और वो लाइन ब्रेक कर देगा, ठीक है। जैसे हम लोग स्लैश एन लगाते हैं वहां पे, यहाँ पे बी आर टैग लगाओगे, अदरवाइज वो कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ क्या हुआ, ये भले ये लाइन कंप्लीट नहीं हुआ है, देखो भले ये लाइन कंप्लीट नहीं हुआ है, कितना भी बड़ा कर लो कितना भी छोटा कर लो, ये लाइन कंप्लीट नहीं है, फिर भी वहां से लाइन चेंज हो गया, तो ये लाइन ब्रेक के कारण हुआ। जहां जहां से तुम जब लिखोगे तो कोई जरूरी तो नहीं है कि लगातार लिखते ही जाओ, स्क्रीन साइज चेंज हो तभी वो लाइन को बदले, है ना। लिखोगे तो होगा ना, कि हम लोग बोलते हैं ना कि लाइन चेंज, लाइन चेंज, तो हम लोग यहाँ पे लाइन चेंज करने के लिए बी आर टैग का यूज करते हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखो इसका, यहाँ पे हम लिख रहे हैं बी आर, वी के पहले, ठीक है। तो वी के पहले हम देखेंगे कि मेरा लाइन ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सी, ये लाइन यहाँ पे एंड हो गया ऑल्सो, इसके बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हुआ वी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लाइन ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, जब बी आर पढ़े तो साथ में एच आर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या करते हो, जब हेडिंग लिखते हो, नॉर्मली जब कोई हेडिंग लिखते हो, तो नॉर्मली तुम लोग हेडिंग के नीचे एक लाइन खींचते होगे, एक लाइन ड्रॉ करते होगे, ये हेडिंग है, इसके नीचे हम लोग टाइप करेंगे जो भी हमको टाइप करना है, तो उसके लिए एच आर टैग का यूज करते हैं। और एक बात ध्यान से सुन लो, एच आर टैग और बी आर टैग में कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि 99% केस में क्लोजिंग टैग होता है, पी का क्लोजिंग टैग है, H1 का क्लोजिंग टैग है, हेड का है, टाइटल का है, बॉडी का है, HTML का है, बट HR और BR का क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें एक स्टार्ट टैग ही लिखते हैं और उसी को हम लोग यूज करते हैं। सो वी विल सेव दिस एंड रिफ्रेश दिस। देखो ये लाइन एक ड्रॉ हो गया उसके नीचे में, ठीक है। अबाउट को सेंटर में नहीं ला, क्या कर, बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी तो हम लोग स्टार्ट ही किए हैं, ठीक है। एक एक करके बता रहे हैं, जो बता रहे हैं उस पर फोकस करो, क्या कर सकते हो वो तो हम अभी बहुत कुछ बताएंगे, अभी बहुत कुछ बताना है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। वी हैव क्रिएटेड आवर फर्स्ट वेब पेज ओनली, राइट। ओके, सो ये हमारा हो गया, हमारा क्या हो गया, ये हमारा हेडिंग टैग हो गया H1, ठीक है, पैराग्राफ हो गया, ये हो गया। ओके, अगर मान लो, अगर मान लो हम लोग एक दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, या इसी में मान लो यहाँ पे वी आर से हम लोग चाहते हैं अगला पैराग्राफ में हो, तो अब यहाँ पे बी आर लगाएं तो लाइन चेंज तो हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, यहां से नेक्स्ट पैराग्राफ हो, पैराग्राफ चेंज हो जाए, तो पहले क्या करो, इसको क्लोज यहां पे कर दो, यहां पे इसको क्लोज कर दो। ये जो पी को ओपन किए थे, ये जो पी को ओपन किए थे यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिए। अब बी आर का जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे एक नया पी को स्टार्ट करो, एक नया पी को स्टार्ट करो, तो ये अलग पैराग्राफ होगा, ये अलग पैराग्राफ होगा, ये अलग पैराग्राफ में होगा, और ये जो होगा ये अलग पैराग्राफ में होगा, ठीक है। और इसमें एक जगह पे बी आर टैग है जो कि लाइन को ब्रेक करेगा, ठीक है। यहां पे भी लाइन ब्रेक करवा देते हैं, मान लो एक ब्रेक होगा आवर कंटिन्यूअस
एंड कांस्टेंट स्ट्राइविंग टू प्रोवाइड फाइनेस्ट टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, ओके, फाइल सेव। अब ध्यान से देखना कि क्या होता है। पहला लाइन ब्रेक हुआ है वैल्यूज के बाद, ये एक लाइन है, ठीक है। उसके बाद लाइन ब्रेक हुआ है फैसिलिटीज के बाद। इसके बाद ये जो है यहां पे ये पैराग्राफ खत्म हो गया है और ये दूसरा पैराग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू पैराग्राफ एंड टू डिफरेंट लाइंस? क्या अंतर दिख रहा है? जैसे यहां पे नेक्स्ट लाइन में आया, ठीक है, यहां से भी नेक्स्ट लाइन में आया, लेकिन यहां पे ये पैराग्राफ को खत्म करके दूसरे पैराग्राफ में आया। कैसे समझोगे कि ये पैराग्राफ चेंज है और ये लाइन चेंज है? अगर हम तुमको कहें कि इसका कोड करो तो कैसे कोड करोगे? कैन यू टेल? हम पूछ रहे हैं कि यहां पे देख रहे हो, यहां पे देख रहे हो कि ये दोनों लाइन जो है इसके बाद एक लाइन चेंज हुआ है। ये लाइन अलग लाइन में लिख रहा है, क्योंकि अगर वो लाइन नहीं चेंज होता तो ये कंटिन्यू होता, लेकिन ये लाइन चेंज कर दिया। फिर यहां से ये लाइन चेंज कर दिया, लेकिन ये जो है ये दूसरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है। आउटपुट में कैसे देख के समझोगे कि यहाँ पे लाइन चेंज हुआ है और यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हुआ है? क्या अंतर दिख रहा है? हाँ, स्पेस रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, एकदम एकदम वैल्यूज के जस्ट नीचे नीचे से एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, फैसिलिटीज के जस्ट नीचे से आवर कंटिन्यूअस, लेकिन ऑल्सो के बाद स्पेस है, ये इतना खाली जगह छोड़ के तब फिर लिखा है। इससे हम समझते हैं कि ये एक अलग पैराग्राफ है और ये एक अलग पैराग्राफ है, ठीक है। तो दो अलग अलग पैराग्राफ का क्या मतलब होता है और एक ही पैराग्राफ में अगर लाइन चेंज करते तो क्या मतलब होता है, आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, एक स्टूडेंट अभी पूछा कि सर अगर हम अपने हेडिंग को सेंटर में करना चाहें तो क्या करेंगे? ठीक है, सेंटर में करने के लिए इसके आगे सेंटर टैग लगा दोगे, सेंटर टैग। और जब देखो यहाँ पे अब वही वाला लेयर वाला कंसेप्ट समझो, यहाँ सेंटर बाहर है, सेंटर बाहर है, H1 अंदर है। तो तुम बता सकते हो कि पहले H1 क्लोज होगा या पहले सेंटर क्लोज होगा? पहले H1 क्लोज होगा या पहले सेंटर क्लोज होगा? H1 मतलब मतलब इसका ये है कि जैसे प्याज का जो लेयर होता है तो अंदर का लेयर जो होता है वो पहले खत्म हो जाता है, फिर उसके ऊपर का लेयर आता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पर भी ये हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन लेयर, दिस इज अनदर लेयर। तो जो अंदर खुला वो अंदर बंद होगा, जो बाहर खुला वो बाहर बंद होगा। क्लियर है सबको? अब देखो इसको रिफ्रेश करके देखो क्या होता है, सेव कर लो। हमेशा सेव करोगे, सेव नहीं करोगे तो रिफ्रेश करने से कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि हमको फाइल में जब कुछ भी चेंज करें तो हम उसको पहले सेव कर दें, फिर उसको हम लिखें। अबाउट अस आ गया बीच में। पैराग्राफ को भी अगर चाहो तो सेंटर में कर सकते हो, बट पैराग्राफ को सेंटर में करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है। हेडिंग को अगर मन है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेंटर टैग हम लोग यहीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। यहां तक तो हम लोग देख लिए, ठीक है। एक्चुअली हम लोग बहुत कुछ देख लिए, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ देख लिए, HTML पैराग्राफ देख लिए, HTML लाइन ब्रेक देख लिए, लाइन को ब्रेक कैसे करते हैं। हेडिंग में केवल एक ही हेडिंग अभी तक हम लोग पढ़े हैं, H1। अगर हम H3 लिखते हैं तो क्या होता है? तो मान लो हम अब दूसरा हेडिंग देने वाले हैं H3, H3, और इसमें हम टाइप करेंगे आवर डायरेक्टर्स मैसेज।
मतलब अबाउट अस के अंदर ही, अबाउट अस हेडिंग के अंदर ही ये दूसरा हेडिंग है अबाउट डायरेक्टर्स मैसेज, ठीक है। नाउ वी विल जस्ट कॉपी, एक्चुअली वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम लोग इसको टाइप करें बैठ के, तो विल जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट। अब हम क्या सिखाए हैं कि जब भी मल्टीपल लाइन्स को हम जब भी लिखेंगे तो किसमें लिखेंगे, पी टैग के अंदर लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, पी टैग के अंदर। सिंगल लाइन लिखना हो तो फॉन्ट टैग के अंदर, फॉन्ट टैग के अंदर। रिफ्रेश। अब देखो अबाउट अस जो है, इस हेडिंग के अंदर एक छोटा हेडिंग है आवर डायरेक्टर्स मैसेज। इसका साइज देखो, इसका साइज देखो, दोनों में फर्क है, ठीक है। चाहो तो इसको भी सेंटर में कर लो या फिर इसको भी सेंटर में मत करो, ठीक है। दोनों को एक जैसा रखो तो फिर सही होगा। सेंटर का यूज करना चाहते हो तो सेंटर में ही रख लो इसको भी। सेंटर, सेंटर क्लोज, HR। क्योंकि अगर हेडिंग है तो उसके नीचे लाइन लाइन अगर खींचोगे तो वो अच्छा रहेगा, देखने में ठीक लगेगा, ठीक है। तो ये मेन हेडिंग हो गया, ये उसके अंदर सब हेडिंग हो गया। इसी तरह से H2 इससे थोड़ा बड़ा होता, H4 इससे और थोड़ा छोटा होता। तो तुम्हारा रिक्वायरमेंट जैसा है, जिसके अंदर जैसा लिख रहे हो उसके अंदर वैसा यूज कर लोगे, ठीक है। यू हैव सिक्स, यू हैव सिक्स, सी दिस, यू हैव सिक्स, H1 H से लेकर H6 तक, ठीक है। Now HTML line already we have discussed HTML lines. Next HTML center tag, already we have discussed center tag and already we have discussed comment tag, ठीक है। comment tag already we have discussed, ठीक है। कैसे हम लोग कमेंट यूज करते हैं और कमेंट टैग का क्या मतलब होता है हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस स्लाइड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। हम लोग अब बहुत कुछ टाइप कर लिए, ठीक है। हमारा पेज तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया है, ठीक है। कैन यू इमेजिन, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट क्लास एंड वी हैव क्रिएटेड ए वेब पेज एंड कितना सारा टैग हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मान लो कोई इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है, जैसे जैसे क्या है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरौनी, ये हम चाहते हैं कि ये बोल्ड दिखाई पड़े पूरा, मतलब कॉन्ट्रास्ट में हो, पूरा सबको दिखाई पड़े क्लियरली। तो हम इसके आगे बी टैग लगाएंगे और जहां तक बोल्ड करना है उसके बाद में बी टैग लगा देंगे, स्लैश बी टैग। मतलब इस बी टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर में जो कुछ भी टाइप किया हुआ है ये बोल्ड दिखाई पड़ेगा, ठीक है। बोल्ड तो सबको समझ में आता होगा, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो बोल्ड तो जरूर समझते होंगे। दिस इज बोल्ड, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर H6 भी लिखोगे तो ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, बट यहाँ पे H6 का यूज कैसे करोगे, ये तो हेडिंग नहीं है, ये तो बोल्ड बोल्ड कंटेंट है, इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए हम इसको ये बोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग का यूज नहीं करना है। दूसरा हेडिंग वाला जो होता है वो ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ से तुम चाहोगे कि लाइन ब्रेक हो जाए, नहीं चाहोगे, तो यहाँ पे बोल्ड का यूज करोगे, ठीक है। दिखने में दोनों सेम लगेगा, ठीक है, बट दोनों अलग अलग चीज है। इसी तरह से अगर मान लो किसी टेक्स्ट को तुम अंडरलाइन करना चाहते हो, ठीक है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग से लेकर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इन सारे टेक्स्ट को हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो हम लोग इसको स्टार्ट विथ यू टैग एंड एंड्स विथ यू टैग लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि तुम लोगों को अच्छे से दिखाई पड़े, हो सकता है ठीक से नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। अब दिखाई पड़ रहा है सबको ठीक से? Yes, reply fast. Reply fast. We don't have much time and lots to cover.
स्क्रीन नहीं दिख रहा है? कौन से बैच में? ओह, इतना देर के बाद। अरे तो इतना देर से बता क्यों नहीं रहे हो, B1 या B2? दिख तो रहा है जी, क्या बोलते हो? ए कौन है? हु इज दिस? नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा आवाज आया तो जस्ट वी विल रिमूव यू। यू आर डूइंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग एंड यू आर सेइंग के भलोरे। ओके, तुम सही बोला कि भाई अब उसको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा ना, तो कॉपरेट करोगे, उसको बताओगे कि भाई नेट चेक करो क्या हुआ नहीं हुआ, कि उसको डांटोगे और उसको इस तरह से बोलोगे। नेक्स्ट टाइम से इस तरह का आवाज नहीं आना चाहिए, अदरवाइज सबका म्यूट कर देंगे, कोई बोल ही नहीं पाओगे, और उससे भी ज्यादा दिक्कत आएगा तो फिर लेफ्ट कर देंगे उसको। ओके, हम लोग बी और यू पढ़ लिए। आई टैग, ठीक है, आई टैग, आई फॉर इटैलिक। इटैलिक सबको पता होगा आई थिंक, इटैलिक क्या होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट विथ आई टैग एंड एंड्स विथ स्लैश आई टैग। मतलब ये जो है लिखा हुआ, ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन इटैलिक दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इटैलिक तो सबको पता होगा, इटैलिक क्या होता है। ये फॉन्ट स्टाइल है ना, जो कि रेगुलर नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब कि कर्व टाइप में दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये देखो, स्लोप, स्लोप, हल्का झुका हुआ, दिस इज। तो ये इटैलिक हो गया। और क्या है? स्ट्रॉन्ग। देखो, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों सेम काम करेगा, ठीक है। करके देख लो, करके देख लो, स्ट्रॉन्ग लिख के देखो कहीं पे। नीचे वाले में भी कर सकते हो, जैसे आईटी गुरुकुल को कर दो स्ट्रॉन्ग। सी, तो ये जस्ट लाइक बोल्ड जो है उसी तरह से काम करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? मार्क। मार्क इज फॉर हाईलाइटिंग, ठीक है। बट ऐसा होता है कि कहीं कोई कोई ब्राउजर में मार्क सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर नहीं काम कर रहा है तो समझ जाओ ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाते हैं कुछ। किस बैच में? B1 में स्क्रीन तो तुम एक बार लेफ्ट होकर के ज्वाइन करो फटाफट, ठीक है। या फिर अभी के लिए छोड़ दो, अगले क्लास में करना, क्योंकि अब तो खत्म होने वाला है क्लास, ठीक है। अगर चाहते हो तो तुरंत लेफ्ट करो, तुरंत ज्वाइन करो फिर, ठीक है। और ज्यादा देर तक वेट मत किया करो, बता दिया करो ऐसा हो रहा है। has become, किसको हाईलाइट किया जाए? IT is of the upcoming future that will change every phase of human existence। मान लो इस लाइन को हम हाईलाइट, जैसे अभी हाईलाइट किया ना, ऐसे हाईलाइट करना चाहते हैं ब्राउजर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे मार्क, यहां लिखेंगे मार्क, और एंड जहां पे खत्म करना है वहां पे स्लैश मार्क,
ये क्या करेगा, येलो कलर से हाईलाइट कर देगा उसको। अब किसी का अगर ये क्वेश्चन है कि सर येलो के बदले हम ग्रीन से चाहेंगे या रेड से चाहेंगे, तो अभी फिलहाल तुमको येलो ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो स्पेसिफिक काम जब करेंगे तो फिर हम लोग उसके लिए अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, कि हम एट्रीब्यूट का यूज कैसे करते हैं। तो स्पेसिफिकेशन जो होता है वो बाद में हम लोग करेंगे। अभी बाय डिफॉल्ट वाला जो चीज है वो हम लोग देख रहे हैं। डिफॉल्ट कलर इज येलो, और नॉर्मली तुम येलो कलर का ही हाईलाइटर यूज करते हो। देखो कि अगर तुम फेयर कॉपी वगैरह लेते हो तो हाईलाइटर खरीद के लाते हो तो कैसा रहता है, येलो रहता है या फिर वो स्पार्कल कलर का रहता है, उससे तुम लोग करते हो, ठीक है। तो ये नॉर्मली ये अच्छा कलर है। ये इसका येलो कलर का फायदा ये है कि ये डीप डीप से बैकग्राउंड पे भी चलेगा और लाइट पर भी चलेगा, दोनों में ये हाईलाइट करेगा, ठीक है। तो येलो इज द बेस्ट, ठीक है। तो हाईलाइटर के लिए हम लोग इसका यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। लाल वगैरह कर दोगे तो फिर वो दिक्कत होगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, अब दो जो टैग दिख रहा है, सब टैग और सुप टैग, सब टैग और सुप टैग, ठीक है, इसको स्पेशली समझना पड़ेगा, इसमें इसको नहीं करना है, ठीक है, अलग से इसको करना है, ठीक है। सब टैग, जैसे मान लो तुमको लिखना है H2SO4, मान लो तुमको ऐसा टेक्स्ट लिखना है H2SO4, ठीक है, तो इसको कैसे टाइप किया जाना चाहिए, इसको टाइप करने के लिए हम करेंगे H सब टू सब क्लोज SO सब फोर सब क्लोज, मतलब जिसको हम नीचे टेक्स्ट में दिखाना चाहते हैं। कैसे लिखते हो H2SO4, पहले ये इधर देखो, H बहुत मोटा है, H2S, हम 2 लिखे हैं, दिखने में 1 लग रहा है, SO4, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे अगर हमको टाइप करना है, मतलब दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग 2 क्या क्या नीचे में है, 2 नीचे में है, 4 नीचे में है, तो जो नीचे में है उसको सब के अंदर लिखेंगे, सब के अंदर, और जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसको हम सिंपली लिख देंगे, जो चीज लिखा हुआ है उसी में। अगर चाहो तो इसको भी तुम फॉन्ट के अंदर कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सेव, सी, ये जो H2SO4 है ये कैसा दिखाई पड़ रहा है, और ये जो है H2SO4 ये कैसा दिखाई पड़ रहा है। तो पहला वाला जो है ये सही नहीं है, इस तरह से हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ टेक्स्ट में लिखना हो, वेब पेज पे लिखना हो, तो तुमको ये यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर तुमको लिखना है A² + B², फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए क्या लिखोगे, ए सुप, सुपर, ए सुप, सुप क्लोज, प्लस बी सुप, सुप क्लोज। तो यहाँ पे ये जो है सूप के अंदर जो लिखे हो ये पावर में दिखाई पड़ेगा, और जो सूप के बाहर है वो नॉर्मल टेक्स्ट होगा, ठीक है। जस्ट सेव दिस एंड रिफ्रेश। सी, यहाँ पे A² + B² जो लिखा है ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस किए। अब देखो यहाँ पे ये एक ही लाइन में सब दिखाई पड़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग तो सीखे हैं लाइन ब्रेक, कैसे करते हैं ब्रेक, तो BR टैग लगाते हैं, जहां से लाइन चेंज करना हो वहां पे BR टैग लगा दो, ठीक है। तो सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज सेशन, ठीक है। सर बैच 1 में रिकॉर्डिंग बंद है क्या, बैच 1 में रिकॉर्डिंग बंद है क्या, अभी तो दिख रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है, बैच 2 का है, अच्छा बैच 1, अच्छा बैच 1 में बंद हो गया था, ओके ओके, बंद हो गया था तो बैच 2 का शेयर कर दिया जाएगा, डोंट वरी। अब क्या है कि ओके वी हैव कंप्लीटेड टुडेज क्लास, ठीक है।
हम लोगों को आज के क्लास में यही कवर करना था। एट्रीब्यूट का जो कंसेप्ट है ये हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। और आई थिंक कि तुम लोगों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, ठीक है। और पहले हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें, क्योंकि हमारा रिकॉर्डिंग क्लास हो गया है।